किसको जिताएंगे? मोदी को छोड़ के किसी को भी। कारण क्या है, क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने कारोबार बिल्कुल नष्ट कर रखे। मैं भाई से पूछना चाहूंगा, भाई क्या काम करते हो आप? सैलून है मेरा। सैलून है? हाँ। बाल नहीं उगेंगे जब तो कटवाएंगे। तुम तो यार यूं कह रहे हो रोजगार का नाश कर दिया। बिल्कुल खत्म हो गया कारोबार। कारोबार खत्म हो गया। इनसे पूछो कौन सी फैक्ट्री चलाते थे ये। बड़े आदमी नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन अपने घर में सुकून से खाना तो खा ही रहे थे। सीए लागू हुआ है, किस लिए हुआ है? बाहरी लोगों को शरण देने के लिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि वो आएंगे रोजगार छिन जाएगा। 1971 से बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, तब रोजगार नहीं छिन रहा। धर्म की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी। मोदी जी 100 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, सिर्फ हिंदू खा रहा है। मुझे बता दीजिए, आप तो कह रहे हो धर्म की राजनीति करते तो हिंदू खाना चाहिए, सिर्फ मुसलमान क्यों खा रहा है? कांग्रेस वाले आपको अंधभक्त कहेंगे। ठीक है, हम अंधभक्त सही है, वो तो किसी के भक्त नहीं है। 2014 से पहले राहुल जी के माथे पे तिलक नहीं दिखता था, टोपी दिखती थी, सिर्फ टोपी। जो टोपी पहले दिखती थी अब तिलक दिख रहा है, क्यों भाई? क्यों दिखावा कर रहे हैं आप? हिंदुओं को, सिखों को देश में सिटीजनशिप का अधिकार दिया है, तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? आप एक बात बताओ, मुसलमान के देश में मुसलमान प्रताड़ित हो सकता है क्या? पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान में मुसलमान प्रताड़ित है। और हिंदुस्तान के अंदर अगर ये प्रताड़ित है तो इतनी संख्या में कैसे आबादी बढ़ गई, आप बताइए। राहुल गांधी है, इसकी प्रधानमंत्री बनने की तो उम्र निकल गई, अब राष्ट्रपति के लिए कोशिश कर सकता है अगर वो अपने दिमाग को ठीक कराए, करंट वरंट लगवा के। सारे बच्चा बचाओ पार्टी है। ममता चाहती है मेरा भतीजा प्रधानमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी चाहती है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने। तो इनमें से परिवार छोड़ करके देश की हित की, जनता की सेवा करने वाला है कौन? और विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की बात तो छोड़ ही दीजिए, नरेंद्र मोदी को तो इस बार हारना चाहिए। ध्रुव राठी ने कई वीडियोस बनाई लोकतंत्र की हत्या के ऊपर। आप देखो जब जब चुनाव आते हैं उस समय कोई ना कोई आंदोलन छिड़ जाते हैं। अब किसानों को वहां बिठा दिया, यहाँ से ध्रुव राठी चला दिया, तो लोगों ने समझ लिया कि इसकी विचारधारा जो है वो मोदी के ऊपर ही क्यों है। 2014 से पहले राहुल जी के माथे पे तिलक नहीं दिखता था, टोपी दिखती थी, सिर्फ टोपी। हमें टोपी की दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेरा कहना ये है, जो टोपी पहले दिखती थी अब तिलक दिख रहा है, क्यों भाई? क्यों दिखावा कर रहे हैं आप? क्यों दिखावा कर रहे हैं? राजनीति तब होनी चाहिए थी। मोदी जी तब भी गुजरात में मुसलमानों का समुदाय रहता है, मोदी जी उनसे मिलने जाते हैं हर साल। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है? अपने लोग कहते हैं पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से बार बार संबंध अच्छा करना चाहते हैं, पर वही खराब। नवाज शरीफ 2016 में मिलने गए थे मोदी जी, अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए। धारा 370 आके जम्मू कश्मीर के मुसलमान कहते हैं हम तो मोदी को लाएंगे। अब तक कांग्रेस 66 सालों में कुछ ना कर पाई, जो उसने 10 सालों में करके दिखा दिया। सीए लागू हुआ है, किस लिए हुआ है? बाहरी लोगों को शरण देने के लिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि रोजगार छिन रहा है, वो आएंगे रोजगार छिन जाएगा। 1971 से बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में सब लोग हैं, तब रोजगार नहीं छिन रहा था। केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए, इसका जवाब तो केजरीवाल जी आकर। धर्म की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, केवल राम मंदिर, कितना राम मंदिर? एक मिनट, फिर राशन सिर्फ हिंदू खा रहा है क्या? इधर सुनिए, मोदी जी 100 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू खा रहा है, सिर्फ हिंदू खा रहा है। मुझे बता दीजिए, तो धर्म की राजनीति हुई ना? फिर तो आप तो कह रहे हो धर्म की राजनीति करते तो हिंदू खाना चाहिए, सिर्फ मुसलमान क्यों खा रहा है, सिख क्यों खा रहा है, बहुत क्यों? मोदी सबको अपना मानता है। बंद कीजिए दिखावा, ये टीवी पे दिखाना बंद करिए। मोदी सबको अपना मानते हैं। अगर इतना मानते तो अब तक मुसलमान ना होता, सिख भी ना होता, बहुत भी होता। सबको मांगे जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर धर्म स्थल जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं तो मस्जिदें घूम कर आते हैं। वो क्यों नहीं दिखाती आपकी मीडिया? केवल एक गोदी मीडिया, जैसे बोलते हैं मोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया भी दिखाए। पता है गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया तो उल्टा कहते हैं कि भैया हम लोग के ऊपर इल्जाम लगता है हम लोग बीजेपी वाले हैं, गजब हाल है। हम दोनों का दिखा रहे हैं, हम तब भी बीजेपी वाले नहीं। एक तो पहले हम मीडिया बंधु को बंद कर दीजिए लपेटना। हम इस तरफ का दिखाए तो भी दिक्कत, उधर का दिखाए। आप देखिए, बिल्कुल आपकी दोनों, मैं आप मीडिया वालों को बात, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पढ़े लिखे। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बोलते कि 1971 में जो बांग्लादेशी आए थे उसमें सब हैं? 1971 से मुसलमान नहीं आया था, उस बांग्लादेशी में सब आते हैं, हर समुदाय का व्यक्ति है। तो सबको आप उनको भेजने के लिए क्यों नहीं कहते हो? सिर्फ आज जो आ रहा है शरणार्थी, क्या हाल है मुसलमानों? कितने % है? पाकिस्तान में मुसलमान 97%, अफगानिस्तान में 99% और 97% का बांग्लादेश। मेरा कहना सिर्फ इतना है, हिंदू संख्या का अगर शोषण हो रहा है, और सिख भी हैं, बौद्ध हैं, जैन है, पारसी, ईसाई है, अगर उनको लाया जा रहा है, अब कुछ लोग कहते हैं मुसलमान भाइयों क्यों नहीं लाया जा रहा? मेरा कहना ये है, ये पे भाई साहब मुसलमान सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात। सीए की बात कर रहे हैं वो, ये तीनों कंट्री क्या बताइए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, है ना? जब उनके देश के लोगों ने नहीं देख रहे, हम तो उन्हें शरणार्थी दे रहे हो। 31 अच्छा सीए में क्या फैलाया जा रहा है? जो भी आएगा उसे शरण दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति यहाँ आ चुका है उसे दी जा रही है शरण। मेरा कहना उससे सवाल है केजरीवाल जी से, 2014 में वो सरकार बनाए थे, प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, हार गए, फिर 2015 में उनकी सरकार आ गई। क्या 2014 से जो शरणार्थी रह रहे हैं वहाँ के तीनों देशों के, तो रोजगार तो फिर भी ले रहे हैं वो? क्या रोजगार नहीं ले रहे हैं? वो ले रहे हैं ना?
तो फिर ये क्यों इतना घुमा फिरा के केजरीवाल जी हमें? छोटा सा सवाल ये है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की आपने बात करी, उसमें सवाल ये बार बारी बनता है कि अगर आपने हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, पारसियों को, क्रिश्चियंस को, इन सभी लोगों को अगर इस देश में सिटीजनशिप का अधिकार दिया है तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? इन भाइयों में क्या? इसी पे कोट करूंगा, एक बार कोट करूंगा। ये बताओ, आप देखो, मुसलमान के लिए कह रहे हैं, सुनो मैं जानना चाह रहा हूँ, देखिए आप अभी मैंने क्लियर जवाब दे दिया, फिर भी आप वही बात कर रहे हैं। वो मुस्लिम बहुल देश हैं, कुछ रह गया वहाँ पे रहे, पूरी कर दूं? वो मुस्लिम बहुल देश है, वो वहीं रहेंगे। एक मिनट भाई साहब, हाँ, सुनो मेरी बात। आप एक बात बताओ, मुसलमान के देश में मुसलमान प्रताड़ित हो सकता है क्या? अगर प्रताड़ित हो रहा है, केजरीवाल साहब वहाँ जाएं और वहाँ से उनकी बायोडाटा लाएं, बताएं किससे मुसलमान को तंग कर रहा है, उसका बायोडाटा लाएं। एक दूसरा भी कानून है देश में, उस कानून के तहत जैसे अनंत स्वामी को दी गई थी नागरिकता, और भी बहुत सारे लोगों को दी गई थी, उनको भी दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल साहब ढूंढ के तो लाएं। और दूसरी चीज सुन लो, दूसरी बात, अगर मान लो क्या है, मोदी भक्त है, अंधभक्त है। अंधभक्त पढ़ा लिखा नहीं होता है, मोदी अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए वोट मिल रहा है उन्हें। सुनिए, 282 सीटें लाए थे, सुनिए 2014 के बाद की राजनीति में हर संप्रदाय ने उठकर धर्म और राजनीति से वोट दिया, तब मोदी सरकार बनी है। मैं पूछता हूं, 303 सीटें लेके आए, क्या मुसलमानों के वोट नहीं मिले? बार बार सामने ही पूछ लूं, आपके सामने पूछ रहा हूं, किसको जिताएंगे? मोदी को छोड़ के किसी को भी। हाँ, तो ठीक है, सुनो, मोदी को छोड़ के इच्छा है, स्वतंत्रता है, आप भूल रहे हैं। अनुच्छेद 19 कहता है सबको स्वतंत्रता। आप नहीं चाहते विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो रहा है। और सुनिए, देखिए, हर मुसलमान भाई की इच्छा किसी को चले। दूसरी बात, आप जाकर एक मुसलमान से पूछ लिया, हर मुसलमान से पूछिए ना, जम्मू कश्मीर को मुसलमान से, जहाँ एम्स बन रहे हैं, IIM बन रही हैं, क्यों नहीं जाते आप वहाँ पर? 370 के बाद आतंकवाद हटने के बाद कितने अच्छे देश कहलाते हैं। आज 2 करोड़ पहले पर्यटन था, आज 14 करोड़ हो चुका है। ये क्यों नहीं बताते? विदेशी कंपनियां के वहाँ निवेश करना चाहती है। ये सारी बातें बताया करिए ना। बस, जय श्री राम। सुनो, हर एक चीज और बता दो कि अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनका बायोडाटा ले आए। दूसरा चीज मैं बता दूं कि ये अगर मान लो केजरीवाल साहब जो बोल रहे हैं, इन्होंने रिप्लेस किसको? कांग्रेस को ही किया। ये मैं कह रहा हूँ ना, 2 प्रजातियां होती हैं, जो जितना काम करेंगी उतना ही नुकसान करेंगी। एक दीमक होता है, दूसरा ये है भाई, ये जितना काम करते जाएंगे कांग्रेस को उतना ही खाते जाएंगे। यहाँ पे तुमने शेयरिंग की, यहाँ पे तुम आधी लाइन नहीं बोल रहे हो कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, और वहाँ पे तुम गुत्था फैटी फैटा सब चल रही है तुम्हारा पंजाब में। तो वो बताओ, वो तो आपका ममता दीदी के क्षेत्र में भी चल रहा है। भाई साहब इधर आइए, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि मोदी को छोड़ के किसी को भी जिताएंगे, कारण क्या है? क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने ये कर दिया कि देखो, देश की रोजी रोटी, रोजगार सब खत्म कर रखा है। देश की रोजी रोटी, रोजगार खत्म। अच्छा, ठीक है, मान रहा हूँ। इनको देखो, ये अवेयरनेस की कमी है, जानते हैं अंदर से ये भी, लेकिन ऐसा है कि क्या होता है कि जो प्रोपगेंडा, जो टूल किट तैयार किया गया है, इतने दिन से DNA में डाला गया है कि ये पार्टी मुसलमान विरोधी है, ठीक है। अब जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, 30% वो समझ गया है और वो आ गया, उसे पता है तरक्की पसंद सरकार कौन सी है, जो 70 साल में कुछ नहीं करे, 60 साल में कोई इनका तुष्टीकरण नहीं हुआ, वो इनको लेके साथ चलती रही लेकिन भला नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आप बताओ, ये अभी धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे, इनकी जनरेशन आएगी वो और प्रिपेयर्ड होके आएगी। समझ रहे हो, मोदी जी फ्यूचर है, समझ लो, दूरदृष्टि जो है मोदी जी की वो है। मोदी जी फ्यूचर है, 24 में खत्म होने वाले हैं विपक्ष जी। ये तो आप कह रहे हो, आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। विपक्ष है मोदी जी या 140 करोड़ जनता की विचारधारा नहीं है। मेरे भाई ने जैसे कहा ना कि भैया मोदी को छोड़ करके किसी को भी, इन भाई को ये चीज समझना चाहिए कि मोदी को आए हुए 10 साल हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। उससे पहले जितनी सरकारें थी उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई, ये बताइए। आप क्यों नहीं अंबानी, टाटा नहीं तो हमारे जैसे वेल एजुकेटेड, ड्रेसिंग सेंस अच्छे, रोजगार वाले, अच्छे परिवार के सदस्य क्यों नहीं बन गए? आप आज भी छोटे से ही कारोबार तक क्यों सीमित रह गए? बड़े भाई बड़े आदमी नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन अपने घर में सुकून से खाना तो खा ही रहे थे। तो ये पहले नहीं खा रहे थे। आज जो कारोबार बिल्कुल नष्ट हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया कारोबार खत्म हो गया। इनसे पूछो कौन सी फैक्ट्री चलाते थे ये? कौन सी फैक्ट्री चलाते? जो भी छोटा मोटा कारोबार है वही था, लेकिन अब वो भी नहीं है कहीं भी। दुनिया कर रही है, उधर देखो। दुनिया कर रही है कि पेट भर रही है, सुकून। एक बार नहीं, एक सेकंड, कि आपका कारोबार बर्बाद कर दिया गया। आपने सबसे पहली चीज गुटखा खाना तो खत्म नहीं किया, ठीक है, जो कि सबसे गलत चीज है। आपको उस समय अपना नहीं याद आता है कि देश में पैसा नहीं है, देश में बेरोजगारी है, लेकिन आप गुटखा जरूर खा रहे हैं। गलत चीज है कि नहीं? गुटखा तो गलत है, वो तो पता है, लेकिन अब सो के तो उसको थोड़ी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये भी दिखता है सबको कि हाँ, ये सबको दिखता है कि मोदी ने कारोबार बिल्कुल नष्ट कर रखे हैं। कुछ न कुछ मोदी ने कारोबार नष्ट कर रखा है। भाई हम तो काम कर रहे हैं। मोदी ने कारोबार नष्ट कर रखा है।
चाहिए बढ़िया। मोदी ने कारोबार नष्ट कर काम करने वाले कमा खा रहे हैं, हरामखोर चोर बाजारी वाले जेब काट रहे हैं। मोदी ने कारोबार नष्ट कर भाई साहब हमें तो नहीं लगता ये कारोबार नष्ट कर दिया। कारोबार नष्ट होता आसपास में 10 आदमियों ने बोल दिया कारोबार को किसी ने छुआ तक नहीं, आप कह रहे हैं नष्ट ही हो गया। हो सकता है इन लोग अच्छे चल रहे हो, मैं तो ये देखता हूँ। तो आप में खोट है, तो आप में खोट है, तो आप अपने धंधे को मैं भाई से पूछना चाहूंगा, भाई क्या काम करते हो आप? सैलून है मेरा। सैलून है। हाँ। अच्छा, सैलून इस टाइम चल नहीं रहा है? चल रहा है, कितने पैसे लेते हो? अरे तो यार बेटा, चलेगा नहीं है। बहुत लोगों की ऐसी कमेंट है इस चीज के कारोबार बहुत ज्यादा बंद हो चुके हैं। कटवाने आएंगे ना, अब तुम गाँव जबरदस्ती बाल बढ़वा के कटवाने आ जाए कि भाई का रोजगार नहीं चल रहा। ये खाने पीने की चीज है नहीं है ना, पहनने के जो डेली खरीदेंगे, बाल है ये उगेंगे जब भी तो कटवाएंगे। रोजगार ऐसा कौन है इसका ना चल रहा हो? तुम तो यार यूं कह रहे हो रोजगार का नाश कर दिया। निफ्टी कितनी ऊपर चल रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, विकास किस गति से हो रहा है, ये तो देखो, ये तो देखो। आज से पहले क्या भाई साहब 2-3 घंटे संडे के दिन लग जाते हैं बाल कटवाने में, दाढ़ी बनवाने में। ये पता नहीं कौन सा सैलून। आप कौन से कारोबार की बात? विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, वो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री बनने की आप उम्र कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। विपक्ष के पास ममता बनर्जी, विपक्ष के पास एमके स्टालिन, विपक्ष के पास अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के पास राहुल गांधी, विपक्ष के पास खड़गे, विपक्ष के पास मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। नकली है ये सब नमाज पढ़ने वाले हैं, मंदिर जाने के लिए अपनी नानी से पूछते हैं कि जाए या ना जाए। ये सारे सर देख लो, सबकी अगर एक परिभाषा निकल के आएगी, सारे बच्चा बचाओ पार्टी है। ममता चाहती है मेरा भतीजा प्रधानमंत्री बने, मुलायम सिंह जी चाहते थे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, उद्धव ठाकरे चाहते हैं मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, स्टालिन चाहता है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी चाहती है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, मायावती चाहती है मेरा भतीजा प्रधानमंत्री बने। तो इनमें से परिवार छोड़ करके देश की हित की जनता की सेवा करने वाला है कौन? और ये जो राहुल गांधी है, इसकी प्रधानमंत्री बनने की तो उम्र निकल गई, अब राष्ट्रपति के लिए कोशिश कर सकता है। अगर वो अपने दिमाग को ठीक कराए, करंट वरंट लगवा के थोड़ा ठीक कराए तो हो सकता है कुछ ठीक हो जाए तो राष्ट्रपति के लिए। एक और सवाल, CAA आया है, ठीक है, नया कानून, नया नवेला बन के एकदम अमित शाह जी ने बोल दिया कि अब देश की जनता इसे संभाले। देश की जनता खुश है इस कानून से? बिल्कुल सही है। ये जो हिंदू प्रताड़ित हैं, जो वहाँ से मुस्लिम एरियो से आ रहे हैं, वहाँ दुखी होके आ रहे हैं, उनको तो गले लगाना चाहिए भाई। उनका तो पहला हक बनता है यहाँ पे, उनको तो गले लगाना चाहिए। लेकिन इन नेताओं की इंसानियत ही चली गई है, ये वोट बैंक राजनीति देख रहे हैं। इंसानियत की बात है तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है? तो ये तो बसा रहे हैं ना, उनको तो बसा रहे हैं। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को कौन सा नेता, कौन सा केजरीवाल ने आज तक उंगली उठाई है? क्यों हिंदुओं पे उंगली उठा रहा है, ये बताइए। अरे देश में तो सारे हो रहे, बस रहे हैं, कहीं है दूसरा मुल्क जो दूसरी जाति को रहने। वही तो कह रहे हैं कि ये देश, इस देश में सब आकर के रह सकते थे, अब आप मुसलमानों को चुन चुन के बोल रहे हैं कि हटा दिया जाए। ऐसे नहीं है, सब जाति एक है। मुसलमान ये मुसलमानों को सिटीजनशिप क्यों नहीं देंगे? मुसलमानों को इस देश में क्यों नहीं रहने देंगे? ऐसा है, ये सब एक का है। ये राजनीति चल रही है, राजनीति से हो रहा है काम। आगे क्या करेंगे जब वो राजनीति भ्रष्टाचार। ये कानून ठीक है आपके हिसाब से? ठीक है, सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। वहाँ पर 22% से 2% पे आ गए, यहाँ से 2% पे 22% पे पहुँच गए। तो अब मुस्लिम भाई जो भारत में रह रहे हैं ना, उनको बल्कि साथ देना चाहिए आज सरकार का कि भैया हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, अत्याचार होता तो हम 2 से 0 पे आ जाते। पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान में मुसलमान प्रताड़ित हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने प्रताड़ित है ना, तभी 2% पे आ गए। अफगानिस्तान पे टोटल लगभग सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन मिला करके सिर्फ 500 की आबादी रह गई। क्या बात कर रहे हो? और हिंदुस्तान के अंदर अगर ये प्रताड़ित हैं तो इतनी संख्या में कैसे आबादी बढ़ गई? आप बताइए, कैसे इतनी आबादी बढ़ गई? कैसे इतने मान सम्मान दिया जा रहा है? पहली शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां जी को वो भारत रत्न देकर के सम्मान किया जाता है। सेना में मरने वाले, शहीद होने वाले आमिद अंसारी को सम्मान दिया जाता है। तो उस कार्यकाल, मोदी के कार्यकाल के अंदर भी मुस्लिम भाई जितना उत्पन्न और जितना ठोस बने हैं, वो पिछली सरकारों में नहीं बने। मोदी के कार्यकाल में मुसलमान एकदम खुश बने। खुश, बिल्कुल निहाल। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे जितने और नेता है ना नीचे, सारे चोर है। इनके पास बहुत पैसा है, सालों को इनके पास लूट बम गिरते सालों को इनके ऊपर। तो वहाँ ऐसा इतना पैसा है। लोकतंत्र इसलिए तो खतरे में आ रहा है, लोकतंत्र की हत्या ही तो। नेता लोग है ना, नेता लोग यही भ्रष्टाचार करवाते हैं। सारा पैसा इनके पास है, बताओ, अरबों खरबों रुपए निकल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के पास भी भ्रष्टाचार। हाँ, बीजेपी वालों के पास भी सारे चोर है नीचे वाले, एकदम अरबों खरबों रुपए निकल रहे हैं। मोदी कैसा है? मोदी ठीक है, बस मोदी बहुत अच्छा। अमित शाह भी ठीक, योगी आदित्यनाथ वो भी ठीक है, हेमंत बिस्वा वो ठीक है। बाकी ये जो नीचे है ना, ये सारे चोर हैं, इनके पास निकल रहा है अरबों खरबों रुपया। वो फिर कहाँ जा रहे हैं बताओ? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये भौंकतंत्र खतरे में है, जो भौंकने वाले हैं।
जो लूटने वाले हैं वो खतरे में हैं। वो एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। अगर ये मोदी दोबारा आएगा, इन चोरों का सबका खजाना लूटेगा जो इन्होंने लूट रखा है। हाँ जी। बात बताइए, इतने से तो आप लोग बहुत खुश हो गए हैं कि भाई साहब 24 में 400 पार, और विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की बात तो छोड़ ही दीजिए, नरेंद्र मोदी को तो इस बार हारना चाहिए। ध्रुव राठी ने कई वीडियोस बनाई लोकतंत्र की हत्या के ऊपर, विपक्ष खड़ा होकर के कह रहा है कि भाई साहब देश का डेवलपमेंट रोकने का प्रयास है ये सब कुछ। जब बरसात आती है ना, कीचड़ बढ़ता है, जल भराव होता है, तो मेंढक सबसे पहले भागते हैं। ये ध्रुव राठी कहाँ से उत्पन्न हो गया एकदम। आप देखो, जब जब चुनाव आते हैं उस समय कोई ना कोई आंदोलन छिड़ जाते हैं, चाहे पहलवान बहनों का हो, अग्निवीर योजना का, राफेल का हो, मतलब कोई ऐसा आंदोलन बताइए जो ना छिड़े। अब किसानों को वहां बिठा दिया, यहाँ से ध्रुव राठी चला दिया, तो लोगों ने समझ लिया कि इसकी विचारधारा जो है वो मोदी के ऊपर ही क्यों है। विपक्ष ने इतने घपले करे, अभी 300-350 करोड़ एक सांसद के बाद पकड़ा गया, उस समय ध्रुव राठी कहाँ था? उस समय कहा था प्रमोद कृष्णन की सदस्यता उनको कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तब कहा था ध्रुव राठी। तो ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं जो चाहते हैं मोदी का ग्राफ गिरे, उतना ही मजबूत हो रहा है मोदी जी का ग्राफ। चलिए अंतकाल आप सभी लोगों से एक आखिरी, हाँ लास्ट में मैं कहूँगा, जो हिंदू शरणार्थियों में अपराधी की छवि ढूंढते हैं, मैं उनके ऊपर थूकता हूँ ऐसे नेताओं पर। क्या बात है। रुक जाइए एक सेकंड चाचा, आखिरी में मैं आप लोगों से एक फटाफट सवाल लूंगा 2024 में, जल्दी जवाब दें। 2024 की बात की दूर है, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निर्मित जो शक्तियाँ है प्रकृति, वो केवल इनकम टैक्स दे रही है, और भारत को विश्व विजेता बनाना है तो प्रकृति के हर एक तत्वों को संजोना पड़ेगा। इसलिए आम जनता को डायरेक्ट समर्थन देना पड़ेगा, मतदान नहीं। अच्छा, मोदी जी को ठीक है। 2024 में किस मोदी 2024 में और मोदी 2024 मोदी जी। चलिए आखिरी में मैंने आपको हर प्रकार का जो रिव्यू हो सकता है वो लेकर के दिखाया। आपका इससे की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने इससे की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।